अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। आज हम मौजूद हैं सेंट कैथरीन के मशहूर वेलेंट कैनाल लॉक 3 पर। आज हम देखेंगे एक ऐसा इंजीनियरिंग सिस्टम जो करोड़ों लीटर पानी की मदद से हज़ारों टन वज़न वाली शिप्स को ऊपर उठाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी शिप लॉक के अंदर जाकर कैसे ऊपर आती है और ब्रिज उसके लिए कैसे खुलता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल वेलेंट कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो लेक ओंटारियो से लेक एरी को कनेक्ट करता है। पहले ज़माने में प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि ग्रेट लेक सिस्टम में शिप्स आसानी से तो चल सकती थी, लेकिन बीच में नियाग्रा फॉल्स आ जाता था, तो नियाग्रा फॉल्स से कोई कार्गो शिप सर्वाइव नहीं कर सकती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया है जिसे बोलते हैं वेलेंट कैनाल। जैसे ही शिप लॉक 3 में एंटर होती है तो चैम्बर में शिप आ जाती है। लॉक एक जाइंट कंक्रीट बाथ टब जैसा होता है, जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी डायमेंशंस तकरीबन जो लेंथ है वो 233 मीटर्स और जो विड्थ है वो इसकी तकरीबन 24 मीटर्स के करीब होती है। जैसे जैसे इस लॉक के अंदर पानी बढ़ता जाता है और शिप अगले पानी के लेवल के बराबर पहुंच जाती है। इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात है कि कोई जाइंट पंप नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटी का यूज़ होता है। अपर लेवल से पानी वेल्व्स और टनल्स के थ्रू लॉक चैम्बर में आता है और शिप आराम आराम से ऊपर होती जाती है। शिप को ऊपर लाने के लिए और इसको अगले पानी के बराबर करने के लिए तकरीबन 95 मिलियन लीटर्स पानी यूज़ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता शिप लॉक से बाहर जाती है क्योंकि उसका पानी का लेवल बराबर हो चुका होता है और अब ये बढ़ रही होती है एक ब्रिज की तरफ। वेलेंट कैनाल तकरीबन 43 किलोमीटर लंबी है और इसमें तकरीबन 8 लॉक्स हैं जो शिप्स को करीब 100 मीटर एलिवेशन डिफरेंस क्रॉस करवाती हैं। ये शिप्स जो हैं वो ग्रेन, स्टील, आयरन, सीमेंट और दूसरे कार्गो को ग्रेट लेक्स के मुख्तलिफ पोर्ट्स तक पहुंचाती हैं। और जैसे शिप्स आगे बढ़ती हैं तो रोड की ट्रैफिक को रोक कर इस जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं इसको ऊपर उठाया जाता है ताकि ये जाइंट शिप आराम से गुजर के जा सके। जब आप इस प्रोसेस को लाइव देखते हैं ना तो समझ आता है कि एक इंजीनियरिंग और नेचर ने मिलकर कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है। बहुत से लोगों को ये तो पता है कि शिप गुजरती है, लेकिन ये नहीं पता कि जो ब्रिज आता है सामने जिससे ट्रैफिक पेडेस्ट्रियंस वगैरह गुजरते हैं, इसको ऑपरेट कौन करता है। दोस्तों अब आप देखें कि ब्रिज के करीब पहुंच चुकी है शिप। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को रोक दिया गया है और सेफ्टी बैरियर्स बंद हो चुके हैं। और सोचिए जिस रोड पर अभी कुछ मिनट पहले गाड़ियां चल रही थीं वो अब पूरी की पूरी हवा में उठ गई है ताकि जाइंट कार्गो शिप अपना सफ़र आराम से पूरा कर सके। जब आप इस शिप के करीब या सामने बिल्कुल खड़े होते हैं तो उसका असल साइज़ कैमरा में पूरी तरह नज़र ही नहीं आ रहा होता। सामने से जो है शिप गुजरती हुई ऐसे लगता है जैसे पूरी बिल्डिंग कहीं से मूव हो रही है।
जब एक शिप वेलेंट कनाल से गुजरती है ना, तो सिर्फ लॉक ही ऑपरेट नहीं हो रहा होता, बल्कि सारे ब्रिजेस, ट्रैफिक सिस्टम्स और कंट्रोल सेंटर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। यानी एक शिप के सफ़र के पीछे पूरी की पूरी इंजीनियरिंग टीम उनकी एक्टिव होती है। कुछ मिनट के लिए पूरी रोड रुक गई थी, ब्रिज हवा में उठ गया था और एक फ्लोटिंग जाइंट अपना सफ़र जारी रख कर निकल गया। ये है जी वेलेंट कनाल का कमाल, जहाँ रोज़ाना इंजीनियरिंग और नेचर मिलकर एक नया मंजर पैदा करती है। सच कहूँ तो वीडियो में ये मंज़र जितना इम्प्रेसिव लगता है, हकीकत में उससे कई गुना ज़्यादा ज़बरदस्त महसूस होता है। तो ये थी जी वेलेंट कनाल की कहानी, लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। अगले व्लॉग में हम चलेंगे सेंट कैथरीन म्यूज़ियम के अंदर और जानेंगे इस कनाल की 200 साल पुरानी हिस्ट्री। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।